पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सचिवालय एसडीपीओ अनु कुमार पहुंची राबड़ी आवास। पुलिस फोर्स को भी बुलाया गया है। राबड़ी देवी ने सचिवालय एसडीपीओ को अंदर बुलाया है। राबड़ी देवी से अनु कुमारी की बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने आवास खाली करने के नोटिस पर कहा था कि वो आवास खाली नहीं करेंगी। इस बीच राबड़ी आवास पर सचिवालय एसडीपीओ पहुंची हुई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि राबड़ी देवी के आवास पर अनु कुमारी पहुंची हुई हैं। एसडीपीओ सचिवालय बताया जा रहा है। पुलिस फोर्स को भी बुलाया गया है। राबड़ी देवी ने सचिवालय एसडीपीओ को अंदर बुलाया और राबड़ी देवी से अनु कुमारी की बातचीत अभी चल रही है। और आपको ये भी बता दें कि राबड़ी देवी ने आवास खाली करने के नोटिस पर कहा था कि वो आवास खाली नहीं करेंगी। इसी बीच राबड़ी आवास पर सचिवालय एसडीपीओ पहुंची हैं। तो अब इस पूरे मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, सियासत गरमाती जा रही है। आज ही राबड़ी देवी से बंगला खाली करने को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसमें राबड़ी देवी ने कहा कि सम्राट चौधरी अपनी पूरी फोर्स बुला ले, हम आवास खाली नहीं करेंगे। और अब जानकारी मिल रही है सचिवालय एसडीपीओ राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची हैं। पुलिस फोर्स को भी बुलाया गया है। और राबड़ी देवी ने क्या कुछ कहा है, आपको पहले वो बयान दिखा देते हैं। फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। उचित लगता है आपको? और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अभी वहां क्या चल रहा है? जानकारी है कि सचिवालय एसडीपीओ अनु कुमारी राबड़ी देवी के आवास के अंदर हैं, बातचीत हो रही है। बिल्कुल, देखिए पुलिस की टीम इस वक्त राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची है और उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि चूंकि आवास खाली करने का नोटिस जारी हो गया है और ये कहा जा रहा है कि आप आवास खाली कर दीजिए। जो नियम है सरकार के और खास तौर पर जो न्यायालय के तरफ से जो कहा गया है, इन चीजों को लेकर के राबड़ी देवी को कहीं न कहीं इसकी जानकारी दी जा रही है कि आपको आवास खाली करना होगा। और यही कारण है कि पुलिस की जो टीम है वो इस वक्त राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची है और इस वक्त मुलाकात की जा रही है। जी, अंदर खाने से कुछ जानकारी मिल पा रही है वैसी शैलेंद्र, या फिर आगे अब क्या होगा इसको लेकर कोई अपडेट? बिल्कुल, देखिए अभी अंदर खाने से कोई जानकारी छन करके नहीं आई है, लेकिन इतना साफ है कि जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, राबड़ी देवी का बयान आया और उसके अलावा जो परिस्थितियां हुई और खासतौर पर सरकार की तरफ से जो नोटिस दिया गया, उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब उस आवास को राबड़ी देवी को खाली करना होगा, क्योंकि सरकार ने मन बना लिया है कि उस आवास को खाली कराया जाए। और कारण भी यही है कि एक मंत्री को उस आवास को अलॉट कर दिया गया है। तो ऐसे परिस्थिति में अब सरकार की तरफ से प्रयास होगा कि जल्द से जल्द उस आवास को राबड़ी देवी खाली कर दे और यही कारण भी है कि पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है। लेकिन इन सब के बीच राबड़ी देवी का वो बयान भी शैलेंद्र हमने अभी दर्शकों को दिखाया, जिसमें वो कह रही हैं कि सम्राट चौधरी पूरी फोर्स बुला ले, हम राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। तो इस बयान को इस वक्त में कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? बिल्कुल, देखिए ये जो पुलिस की टीम है कहीं न कहीं ये इस बयान के बाद ही पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि राबड़ी देवी ने एक बयान दिया और उस बयान देने के तुरंत बाद, थोड़ी देर के बाद ही पुलिस की जो टीम है वो पहुंच जाती है राबड़ी देवी से बात करने के लिए। तो ये कुल मिलाकर के माना जा रहा है कि राबड़ी देवी को जो नियम है सरकार के, आवास आवंटन से लेकर के आवास को खाली करने तक का, उसकी जानकारी राबड़ी देवी को दी जा रही है। और इस बात की भी संभावना है कि पुलिस के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि आप जिद न करें, क्योंकि सरकार ने आपको दूसरा बंगला दे दिया है और नियम के अनुसार इस बंगले को आपको खाली करना होगा। तो इन तमाम चीजों पर इस वक्त बातचीत की संभावना है। जब पुलिस पदाधिकारी बाहर निकलेंगी उसके बाद और तस्वीर साफ होगी कि क्या बातचीत हुई। ठीक है शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच दर्शकों को एक और खबर बता देते हैं, क्योंकि देखिए अब इस पर सियासत जो है वो गर्मा गई है। एनडीए के नेताओं ने अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले आपको ये दिखा देते हैं। राबड़ी देवी जी ने ऐसा कहा है तो अनुचित है। विपक्ष के नेता को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और जो नियम कानून है वो मुख्यमंत्री रही, जो नियम है उसके अनुसार उनको काम करना चाहिए। इस तरह का टकराव का बयान
नहीं देना चाहिए। नहीं, पर कांग्रेस जारी किया है कि पालिका तो नियमानुकूल है ना, जो नियम है उसके अनुसार सरकार का। राजद की सत्ता तो हाथ से चली गई है, लेकिन जबरदस्ती किसी चीज को हथियाने की प्रवृत्ति आज तक नहीं गई। राबड़ी जी को जो बंगला आवंटित हुआ है वहाँ नहीं रहकर वो जबरदस्ती करना चाहती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये सम्राट जी का नेतृत्व है, बिहार की सरकार है जहाँ पर कानून का राज स्थापित है। तो ये बयान आपने सुन लिया और हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, अभी जानकारी मिल रही है कि एसडीपीओ सचिवालय राबड़ी आवास पहुंची हैं और बातचीत चल रही है, लेकिन सवाल यही है सर कि जब नियम है कि बंगला खाली करना है, नोटिस मिल चुका है, तो फिर ये तकरार क्यों? नियम तो सिर्फ एक ही व्यक्ति पर लागू नहीं ना होगा, नियम सबके लिए नियम है। हम लोग तो नियम मानने वाले लोग हैं। हम लोग तो सब लोग ये जानना चाहते हैं, बिहार की जनता, हम लोग, कि आखिर कौन से कारण हुए जो 20 वर्षों से ज्यादा समय से जो संयुक्त बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं, विधान परिषद में विरोधी दल की नेता हैं, उनका बंगला आवंटित है और बदले की भावना से बंगले पर सियासत ठीक नहीं है। देखिए, सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन कोई भी सरकार, शासन, प्रशासन नियम कानून से ही चलता है। नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, ये कहा जा रहा है कि बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई सरकार कर रही है, 20 सालों से आप लोगों ने कुछ नहीं किया। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, हम कबीर की संस्कृति के लोग हैं। जियों की जी की तिही धर दिनी चतरिया, उस समाज के लोग हैं। लेकिन जो लोग नोहे दांते बकोटने का काम किए हो आज तक, जो सब कुछ हमारा है, मेरा और मेरे परिवार का, ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली, बिहार को, लोकतंत्र को, जनतंत्र को अपनी जागीर समझने वाले लोग भला कैसे मकान छोड़ेंगे? ये एक मकाम पर थे तो उस जगह पे थे। अब जब उस कानून का राज है, संविधान, लेकिन इसी को देखिए आप, उन्होंने कैसे मुख्यमंत्री हटने के बाद उन्होंने खुद से छोड़ दिया, कहने की जरूरत नहीं पड़ी। बीच में भी उन्होंने जीतन राम जी को बनाया था, स्वयं हट गए थे। आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और यही आपकी समस्या है कि आप जनतंत्र को अपनी जागीर, लोकतंत्र में लोक लज्जा का ख्याल नहीं है आपको, कि संविधान से प्रदत्त जो आपको आवाज है वो आपको दिया जा रहा है, लेकिन क्या कैसे बदले की कार्रवाई? अरे आपको जरा सा भी लज्जा हो, लोकतंत्र में आस्था हो, अगर आपको आप परिवार के मुंह से बाहर एक मकान से कैसा मोह, वो वही आपका नहीं है। जो आपका पद है वो बिहार की जनता ने दिया हुआ है। मृत्युंजय जी, देखिए, तो नियम तो यही कहता है कि अब जब उन्हें आवंटित कर दिया गया है दूसरा बंगला और ये हवाला दे रहे हैं अभी। चलिए, हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय जी जुड़े हुए थे, लेकिन उनका फोन शायद कट चुका है, लेकिन ये जवाब जरूर आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं उनसे हम लेंगे। लेकिन धनंजय जी, ये जो राबड़ी देवी का बयान है कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी, चाहे पुलिस फोर्स बुला के बंगला खाली करवा लिया जाए फिर भी वो खाली नहीं करेंगी, इस बयान को आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, देख तो बयान की जनता रही है ना, बिहार की जनता देख रही है। और लोकतंत्र में क्या होता है कि आप जो व्यवहार करते हैं, जो आचरण करते हैं, जो शब्द बोलते हैं, वो लोकतंत्र में आपकी कितनी आस्था है, आप लोकतंत्र का कितना सम्मान करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का कितना सम्मान करते हैं, भारत के संविधान में आपको कितनी आस्था है, ये प्रकट होता है, ये प्रकटीकरण होता है इसका। सरकार बंगला है वो तो खाली करना ही पड़ेगा। इनके सुपुत्र पहले गए थे कोर्ट में, वहीं से कोर्ट का ये जजमेंट आया था कि भाई किसी कैटेगरी खाली मकान खाली करना है, और वो खाली करनी पड़ी। ये तो खानदानी आदत है, आपने देखा होगा, तेजस्वी जी भी खाली करने को तैयार नहीं थे 5 दिनों के बाद, कोर्ट में खुद गए और कोर्ट ने कहा कि खाली करो, तो खाली करना पड़ा, उल्टे पांव खाली करना पड़ा। ये तो उस तरह की जिद है कि भाई सब कुछ मेरा है, मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। आप देखिए, जिन्होंने भय, भूख और भ्रष्टाचार जो बिहार में था उसको खत्म करके आज बिहार में नया सूर्योदय हुआ है। लोकतंत्र का जिस तरह से आगे चीजें आगे बढ़ रही है सम्राट जी के नेतृत्व में, अभी कानून का राज आया हुआ है, कानून का राज स्थापित हुआ है, और कानून से खेलने की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। संवैधानिक संस्थाओं पर कोई भी व्यक्ति भारी नहीं पड़ेगा। जो लोकतंत्र में लोक लज्जा से चलेगा, नियम से चलेगा, कानून से चलेगा, और ये लोग नियम कानून से ऊपर। नहीं, तो अभी तो पुलिस फोर्स जो है वो राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची है, और संभवतः उनके इस बयान के बाद ही पुलिस फोर्स वहां पहुंची है, और ये भी कहा जा रहा है कि अनु कुमारी जो सचिवालय एसडीपीओ वो भी पहुंची हुई हैं। तो आगे क्या सरकार का रुख रहने वाला है?
धनंजय जी। कानून अपना काम करेगा, संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करेंगी, जो विधि सम्मत, न्याय संगत, तर्क संगत और जो संविधान के सम्मत है वो कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। यहाँ कोई फर्क नहीं है, चाहे रदिया हो, रुबिया हो, चाहे राबड़ी देवी हो। वो खुद को राबड़ी देवी के लोकतंत्र में लोक के द्वारा दी गई ताकत है ना। आप कैसे अपने आप को समझ रहे हैं कि भाई हम राजा हो गए, हम राबड़ी देवी हैं तो क्यों खाली करें? ऐसा नहीं है। ये देश की जनता का, प्रदेश की जनता ने आपको ताकत दी है। तो यहाँ पब्लिक का दिया हुआ ताकत है आपको। जितनी जिस लायक आपको ताकत दी है उस लायक आपको बंगला दिया जा चुका है। चलिए ठीक है धनंजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी हमारे साथ अभी जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि विधि सम्मत ये कार्रवाई चल रही है और उन्हें नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में होने के नाते बंगला अलॉट किया गया है। अब उन्हें ये बंगला स्वतः ही खाली कर देना चाहिए, लेकिन नहीं किया जा रहा है, तो आगे जो कानून के हिसाब से कार्रवाई की जानी है वो होती रहेगी। इसी बीच एक बड़ा अपडेट दर्शकों को बता दें कि फिलहाल राबड़ी देवी के आवास पर पुलिस फोर्स तैनात है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और राबड़ी देवी के आवास पर सचिवालय एसडीपीओ अनु कुमारी पहुंची हुई हैं, बातचीत चल रही है। और राबड़ी देवी के आवास के बाहर से न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से उनका मैं रुक कर लूंगी, वहां क्या हलचल चल रही है। शैलेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए राबड़ी देवी आवास की जो सीधी तस्वीर है वो इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोगों का जमावड़ा है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और हम ये जो घर की तस्वीर है इसी आवास में इस चलिए शैलेंद्र के सही तरीके से आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, वापस मैं आपसे कनेक्ट करूंगी। यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही पहुंची है और कहीं न कहीं संभावना इस बात की जताई जा रही है कि जो पुलिस की टीम है वो इस बात को लेकर के पहुंची है कि जब राबड़ी देवी ने साफ तौर पर यह कह दिया कि वो बंगला खाली नहीं करेंगे, तो ऐसे परिस्थिति में ये माना जा रहा है कि पुलिस के द्वारा इस बात की चर्चा यहाँ पर जरूर की जा रही होगी कि बंगला जो है वो जल्द से जल्द वो खाली कर दें, क्योंकि सरकार ने जो बंगले को लेकर के नियम बनाया है उस नियम के अनुसार ही किसी को बंगला मिल सकता है। और देखिए जो सुरक्षा कर्मी है इस वक्त राबड़ी देवी आवास के वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर, हम बंगला के अंदर की भी संभावना है जो हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि दरवाजा यहाँ बंद है, लेकिन हम एक तस्वीर अंदर की भी दिखाने की कोशिश करेंगे। चूंकि इस बंगले को लेकर के विवाद काफी है और कहा यह जा रहा है कि बंगला आप खाली कर दीजिए, सरकार की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन राबड़ी देवी ने आज साफ कर दिया है कि बंगला खाली नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस से यहाँ पर आ जाए। पुलिस जो शैलेंद्र, क्या जानकारी क्या मिल रही है? क्या राबड़ी देवी को अभी कोई लेटर दिया गया है फिर से? देखिए, अब नोटिस देने की बात नहीं है, नोटिस जारी हो चुका है हाँ। इस बंगले को लेकर के कि जल्द से जल्द बंगला खाली कर दें। और यही कारण है कि इस बंगले को दूसरे बिहार सरकार के एक मंत्री के नाम पर यहाँ पर अलॉट भी कर दिया गया है, नंदकिशोर राम के नाम पर अलॉट किया गया है, ताकि इस बंगले को जल्द से जल्द अब राबड़ी देवी खाली कर दें, क्योंकि ये बंगला दूसरे को अलॉट हो चुका है। और राबड़ी देवी के नाम पर हार्डिंग रोड में पहले से ही जो नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के नाते उन्हें बंगला मिला हुआ है, और अब यहाँ पर जो बंगला है ये बंगला अब उन्हें खाली करना होगा। हालांकि राबड़ी देवी ने साफ तौर पर कहा है कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी, और कहीं न कहीं यही कारण है कि यहाँ पर पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। फिलहाल राबड़ी देवी से बातचीत हो रही है, उन्हें समझाया जा रहा है कि किस तरीके से सरकार के नियम क्या है, बंगला किन्हें अलॉट हो सकता है और खाली किस तरीके से करना है। तो इन चीजों को लेकर के कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि पुलिस की जो टीम आई है वो यहाँ पर राबड़ी देवी से बातचीत कर रही है। राबड़ी देवी को बताया जा रहा है, क्योंकि राबड़ी देवी ने भी साफ कितना टाइम हो गया है जी कि ये बंगला को वो खाली नहीं करेंगी, भले जो पुलिस की टीम है उस खाली कराया जाए। जी
अब मैं पूछ रही हूँ कि कितना वक्त हो गया अनु कुमारी को अंदर पहुंचे हुए, और क्योंकि ऐसे तो अभी अंदर की बातचीत तो आप तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो क्या कोई टाइम लिमिट भी दिया जा सकता है राबड़ी देवी को, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि नोटिस बहुत पहले ही जारी हो चुका है, तो क्या इस वक्त कोई टाइम लिमिट दिया जाएगा कि इतने दिनों के अंदर बंगला खाली करना है? समय तय नहीं किया जाएगा कि कितने दिनों के अंदर बंगला खाली करना है। जल्द से जल्द बंगला खाली करना है, क्योंकि नवंबर महीने में ही यह बंगला खाली करने का नोटिस उन्हें मिल चुका था। नवंबर महीने में ही दूसरा बंगला अलॉट कर दिया गया था, और अब ये जो बंगला है बिहार सरकार के एक मंत्री को अलॉट हो चुका है। मतलब साफ है कि जल्द से जल्द आपको बंगला खाली करना होगा, यह सरकार की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया। लेकिन राबड़ी देवी अपनी जीत पर है, और यही कारण है कि ठीक करीब आधे घंटे पहले यहाँ जो पुलिस की टीम है, सचिवालय थाने पुलिस की जो टीम है, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और राबड़ी देवी से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि राबड़ी देवी ने साफ तौर पर कहा था कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी। सम्राट चौधरी चाहे तो पुलिस लगा लें, फोर्स लगा लें और बंगला जबरन खाली करा दें। हालांकि देखिए, कुछ दिन पहले भी जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष बने, तो 5 देश रत्न मार्ग का जो बंगला है, उस बंगले को खाली करने में भी काफी फजीहत हुई थी, काफी हो हंगामा हुआ था, और आरजेडी के नेता लगातार धरने पर बैठे थे, नारेबाजी भी उन्होंने की थी जब 5 देश रत्न मार्ग को खाली कराया गया था। लेकिन इस वक्त परिस्थिति उसी तरीके से दिखाई दे रही। उस वक्त भी तेजस्वी यादव जिद पड़ रहे थे, हालांकि बाद में उन्हें बंगला खाली करना पड़ा। न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, और यहाँ आज जब राबड़ी देवी ये बंगला जो है, ये राबड़ी देवी लगभग 2005 के आसपास करीब से वो रह रही हैं। जब वो मुख्यमंत्री पद से हटी थी, उसके बाद से लेकर के अभी तक राबड़ी देवी इसी 10 सर्कुलर रोड बंगले में रही। इस बंगले में राबड़ी देवी का जो पूरा परिवार है वो यहाँ पर अभी तक रहते हैं। लेकिन अब चूंकि नया बंगला अलॉट हो गया है, और अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द आप इस बंगले को खाली कर दीजिए। तो इस परिस्थिति में पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है, बता रही है कि आखिर आपको ये बंगला खाली करना होगा। ठीक है शैलेंद्र, आप